सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम को पता चल चुका है, अ लेटर टू गॉड बाय जी एल फिंच। ओके, एंड इस चैप्टर में क्या होता है, एक किसान होता है। तो वो उसका जो घर होता है वो एक बहुत बड़ी वैली में होता है। ओके, प्लेन एरिया में उसका घर होता है, लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही घर होता है। ओके, और उसकी जो कॉर्न कॉर्न होता है, उसकी फील्ड होती है उसकी। ओके, और उसे सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, ताकि उसकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। और वो क्या होती है, वो है रेन। ओके, तो रेन होती है, बट रेन धीरे धीरे आंधी में और आंधी से ओलों में चेंज हो जाती है। और उसके बाद इसकी उसकी जो पूरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके पास कोई उम्मीद नहीं होती, मतलब आसपास भी कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ थी, उसका जो भगवान में विश्वास है वो बड़ा बड़ा अटूट विश्वास था। अ फर्म फेथ ही हैज़ इन गॉड। ओके, सो वो यही करता है, भगवान को पत्र लिखता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब अगर किसी का नुकसान हो जाता है और वो भगवान, मतलब वो करेगा क्या, है ना। तो ये चैप्टर बड़ा ही एक होपफुल चैप्टर है, जो हमें दिखा रहा है कि कैसे एक एक होप अगर हम रखें जीवन में तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, मतलब उम्मीद का होना जरूरी है। तो जो लैंचो है बड़ा ही हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। ओके, फिर वो लेटर लिखता है, फिर पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं। तो शुरू में थोड़ा उन्हें अजीब लगता है कि मतलब किस तरह का इंसान है, बट वो उसका जो विश्वास है वो टूटने नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उस फेथ को बनाए रखने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। कितने पैसे इकट्ठे किए वो हम देखेंगे चैप्टर में। ओके, और इसके बाद क्या होगा हम ये पूरा चैप्टर डिटेल से करने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। थीम देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखा है चैप्टर के जो राइटर हैं वो है जी अल्फिंस। वो बहुत एक हार्ट टचिंग स्टोरी है जो हमें बता रही है इसके बारे में, एक पुअर फार्मर के बारे में जिसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। ओके, और बर्बाद होने के बाद उसका सिर्फ एक जो डीप फेथ होता है उसकी वजह से वो अपनी इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाता है और उसको मतलब अपनी लाइफ फिर से रिस्टार्ट कर पाता है। ओके, मतलब वो क्या करता है, भगवान से मदद मांगता है, और मदद मांग के मदद कैसे मिलती है वो हम देखेंगे आगे। ओके, तो चैप्टर हमें बता रहा है किस चीज़ के बारे में, एक डीप फेथ के बारे में और अनशेकेबल बिलीफ के बारे में। एक ऐसा विश्वास जो मतलब अनशेकेबल होता है, मतलब लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव होप इन अवर लाइफ। तो चैप्टर यही बता रहा है, इंट्रोडक्शन में यही था। आगे देख लेते हैं थीम क्या है। थीम है अनशेकेबल फेथ के बारे में, होप इन गॉड के बारे में, भगवान में विश्वास के बारे में है। ओके, और उसका जो इनोसेंस है, सिंप्लिसिटी है, मतलब कितने सिंप्लिसिटी दिखाई है ना, कैसे मतलब एक किसान की सब सारी फसल बर्बाद हो जाती है बट फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता, है ना। तो उसका इतना इनोसेंस, एक मासूमियत दिखाई हुई है। ओके, एक पुअर फार्मर की, और एक आयरनी भी है। आयरनी क्या है, वो उसकी मदद करते हैं बट खुश होने के बजाय वो उल्टा ब्लेम करता है। किस चीज़ के लिए ब्लेम करता है वो अभी हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में डिटेल से। ओके, और स्टोरी हमें बताती है फेथ के बारे में जो हमें स्ट्रेंथ देता है। डेस्पेयर किस टाइम पर, इन डेस्पेयर, डेस्पेयर मतलब निराशा, दुख के समय में। लेकिन बट समटाइम्स इनोसेंट ब्लाइंड्स, लेकिन कभी कभी जो इनोसेंट ब्लाइंड फेथ होता है वो थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग की तरफ, हम यह कहें कि हमें थोड़ा मिस डायरेक्ट कर देता है। ओके, उसके साथ भी ऐसे हुआ, ठीक था, फर्म फेथ था, बट फिर भी उसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए था कि इस टाइम, ऐसे टाइम में मतलब भगवान की मदद कैसे हो सकती है। तो किसी इंसान ने मदद की होगी तो उसे थैंकफुल रहना था जब उसकी फर्स्ट टाइम मदद हुई थी, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, और उसके बाद वो थोड़ा आयरनी थी, मतलब ये इस चैप्टर की आयरनी का मतलब अपोजिट ऑफ द सिचुएशन। ओके, आगे चलते हैं, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है लेंचो। अ पुअर फार्मर, एक गरीब फार्मर होता है जो कि जिसका जो घर होता है वो एक वैली में होता है। ओके, और उसे एक ही उम्मीद होती है कि बारिश की उम्मीद होती है अच्छी, मतलब उसकी क्रॉप अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अपने बच्चों के साथ रहता है वो, उसकी फैमिली में उसके दो लड़के हैं, उसकी वाइफ है। ओके, तो सब बैठे हैं, एक दिन रात को खाना खा रहे होते हैं और एक दिन उधर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आते हुए दिखाई देते हैं और बहुत खुश होते हैं वो प्रे करते हैं भगवान से कि इस बार बारिश होगी और हमारे पास बहुत कुछ खाने के लिए होगा, या सब कुछ जो भी हमारी नीड्स है उन वो पूरी हो जाएंगी। ओके, और उनका फैमिली जो कम्प्लीटली जो डिपेंड थी वो सारी क्रॉप पे डिपेंड थी, उनके पास कोई अदर सोर्स था ही नहीं। दे हैव ओनली वन सोर्स, दैट वाज द हेल्प इन द फॉर्म ऑफ रेन। ओके, फॉर देयर क्रॉप्स, ये इसमें बताया है फर्स्ट उसमें। ओके, आगे चलते हैं। तभी फिर क्या होता है, जैसे ही अगले दिन होता है फिर बारिश शुरू होती है तो पूरी फैमिली खुश हो जाती है। ठीक है, दैट जो बहुत खुश होता है उसकी फैमिली भी खुश होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, रेन के बाद जो रेन होती है वो थोड़ा हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है। मतलब बारिश, फिर हैवी स्टॉर्म, और हैवी स्टॉर्म के बाद फिर ओले गिरना शुरू होता है। ओलो को इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टोन। हेल स्टोन, ओके, हेल स्टोन, ये ओले होते हैं। ओके, और जो आंधी, हेल ओलो वाली जो आंधी होती है उसे हेल स्टॉर्म कहते हैं। और वो घंटों तक कंटिन्यू रही और उसके बाद उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। उससे पहले तो मतलब वो भी खुश था कि चलो ठीक है बारिश हो रही है, बट उसके बाद जब चीज़ें वर्ष होती दिखाई दी उसे तो वो बहुत उदास हो जाता है, सैड हो जाता है, क्योंकि उसकी एक ही उम्मीद थी, दैट वाज हिज क्रॉप, और वही बर्बाद हो जाती है। ओके,
एंड लैंचो बिकम, उसका दिल टूट जाता है, रियलाइज़ करता है कि फैमिली इस बार भूखी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी का सब कुछ, एक ही उम्मीद अगर आप किसी चीज़ से लगा के बैठे हैं कि हम पर, कि हम इस चीज़ से उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग होगी, हाँ, और वही ख़त्म हो जाए, तो मतलब कैसा फील होगा, आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सबके साथ होता है और ऐसा, लेकिन आज के टाइम में सब मोस्टली पीपल के पास जो होता है डबल सोर्सेज होता है, बट ये इस स्टोरी में उसके पास एक ही उम्मीद होती है और वही ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये थोड़ा सा बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है उसके लिए। ओके, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो वो उसने नहीं छोड़ी थी, और ये थी उसके पास होप। यानी कि भगवान में हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा लाइफ में, इट डजेंट मैटर। हर चीज़ टेम्परेरी है, सब कुछ टाइम के साथ बदलती हैं चीज़ें। टाइम नेवर रिमेन्स द सेम, टाइम कभी भी एक नहीं रहता है। उसको भी यही उम्मीद थी कि मेरा टाइम भी बदलेगा, और मतलब बदलेगा इन द सेंस कि उसके पास कुछ ऐसा बड़ा, कुछ मेरेकुलस आइडिया तो नहीं था या कुछ उम्मीद थी, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर थी कि उसका भगवान में विश्वास, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये चीज़ थी उसके पास, और शायद इसी चीज़ की वजह से इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आगे देखते हैं फिर लैंचो के पास उम्मीद क्या होती है, एक ही उम्मीद होती है, बताया था जैसे कि हेल्प फ्रॉम गॉड। अब हेल्प कैसे ले, अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, उसके पास एक आर्ट ऑफ राइटिंग थी। तो तभी वो अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट फॉलोइंग संडे वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर लेटर लिखता है। कितने पैसे की क्या हेल्प मांगता है भगवान से, एक रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट कितने पैसों की, 100 पीसोज की रिक्वेस्ट करता है, ताकि वो अपनी फसल को ग्रो कर सके एंड सर्वाइव, ताकि अगली फसल तक वो थोड़ा सर्वाइव कर सके, उसके लिए चीज़ें ईजी हो सके। इसलिए उसने इस बार भगवान से ये मदद मांगी, कितने पीसोज की, 100 पीसोज की। ओके, और लेटर पर लिख देता है गॉड, और विश्वास करता है कि भगवान उसका पत्र पढ़ेंगे और उसे आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट मास्टर काइंडनेस। अब जैसे ही वो लेटर पोस्ट कर देता है, तो फिर अब जो पोस्ट मैन होता है वो लेटर को पढ़ता है। हालांकि जब वो लेटर पढ़ता है तो शुरू में बड़ा शॉक्ड हो जाता है वो, जब देखता है कि एड्रेस, मतलब भगवान को एड्रेस किया हुआ है, कि ये लेटर किसी ने, मतलब सोचने वाली बात है। एक ऐसे, मतलब विश्वास तो ठीक है, लेकिन किसी का इतना विश्वास होना भगवान में कि मतलब वो भगवान को पत्र लिख रहा है, उसे वो एक पर्सन ट्रीट करके चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसी से शायद जो पोस्ट मास्टर था वो इम्प्रेस हुआ और इफेक्ट हुआ, और उसने क्या किया, वो चीज़ अपने जो पोस्टमैन था उसने अपने पोस्ट मास्टर को दिखाई। तो सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि भगवान में इतना विश्वास है, हम इसके लिए पैसे, कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, फ्रेंड्स और मैनेजर्स टुगेदर। लेकिन हाँ, वो 100 पीसोज उसने मदद मांगी थी, बट वो 70 पीसोज की हेल्प करने में, मतलब वो कर पाए, इतने पैसे कलेक्ट कर पाए वो। ठीक है, और उन्होंने पैसे को एनवेलप में रखा और जाके उसे इस नाम पे लेटर को पोस्ट कर दिया। कितने लेटर, कितने, 70 पीसोज। और उन्होंने भी क्या लिखा, एड्रेस अपना नहीं लिखा, मतलब कि उन्होंने दिस इज द हेल्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ऐसा कुछ नहीं था। उसने जो एड्रेस किया वो भी भगवान को ही किया, ताकि देखो ये कितनी अच्छी चीज़ थी। जो पोस्टमैन थे, जो पोस्ट वहाँ के जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने क्या दिखाया कि मतलब अपना एक वो नहीं शो किया कि वी आर द मीडियम दैट टू हेल्प यू, है ना, हम मीडियम नहीं थे। उन्होंने भगवान में विश्वास था उसे, तो उन्होंने भगवान के ही तरीके से उसको रिप्लाई किया। ओके, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, उन्होंने दिखाई है चैप्टर में। आगे फिर लैंचो को जब वो पत्र मिलता है, अब यहाँ पर थोड़ा आयरनी क्रिएट होती है। जब वो लैंचो को लेटर लिखता है, तो वो लेटर वापस लिख भेजते हैं उसे 70 पीसोज के लिए। जब लैंचो को लेटर मिलता है तो लैंचो बहुत खुश होने की बजाय वो गुस्सा हो जाता है। मतलब ये आयरनी है। होना चाहिए खुश था, ठीक है, कि पैसे मिल रहे हैं, चलो हेल्प हो गई हमारी कुछ, है ना, लेकिन खुश होने की बजाय वो एंग्री हो जाता है, अपसेट हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है। ओके, तो फिर क्यों हो जाता है, क्योंकि उसने मदद कितने की मांगी थी, 100 की, और मिलते हैं उसे कितने, 70 पीसोज उसे मिल पाते हैं। ठीक है, एंड ही बिलीव्स, और उसे विश्वास होता है कि भगवान तो ये गलती कर ही नहीं सकते। तो तभी उसके माइंड में आता है कि ये जरूर किसी गलती होगी, कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने देखे होंगे पैसे, 100 पैसे, और कुछ पैसे उसमें से चुरा लिए। तो ये क्या था, दैट इज़। और जब वो लेटर देख रहा था, पोस्ट ऑफिस के बाहर ही उसने वो लेटर खोला था, अनरैप किया था इसने, लैंचो ने। तो जब उसके पीछे वो भी देख रहा था, जो पोस्टमैन था वो, ठीक है, तो मतलब वो भी ये देख रहा था कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, कि इतना एक्साइटेड होगा, वो खुश होगा। बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी ही बिकेम सैड। खुश होने के बजाय वो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। क्यों हो जाता है सैड, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था 100, लेकिन मिलते कितने, 70। तो ये आयरनी दिखाई है यहाँ पर चैप्टर में। ठीक है, इसलिए फिर वो क्या करता है, और वो उन्हें, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आई विल राइट अगेन सेकेंड लेटर, मैं फिर से एक लेटर लिखूंगा फॉर द हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड आई विल राइट इट एंड आई विल पोस्ट इट। एंड और वो क्या बोलेगा उन्हें, कि इस बार वो जो लेटर है, इसका जो आंसर है 30 पीसोज, रिमेनिंग जो पैसे हैं 30, वो इस बार ना आंसर लेटर के थ्रू ना करे। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, उन्हें एक टाइटल देता है, बंच ऑफ क्रूक। तो इस टाइटल, ये टाइटल देता है वो, मतलब ये भी आयरनी हम कह सकते हैं। क्रूक का मतलब होता है जो ठग होते हैं, ठगने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्रूक बोलते हैं इंग्लिश। ओके,
तो वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता है कि ये सब ठगने वाले लोग हैं, और आप लेटर इसके थ्रू ना भेजें, आप मुझे डायरेक्टली पैसे भेजो, बिकॉज ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, आगे देख लेते हैं। चैप्टर वैसे यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ द सम शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने सारी बातें देखी हैं ऑलमोस्ट, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लास्ट में अब हम चैप्टर देख लेते हैं, एक बार चैप्टर को इंग्लिश में रिकॉल कर लेते हैं। इन द चैप्टर देर इज़ अ फार्मर हुज नेम इज़ लैंचो। आप रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। ओके, आप लिख सकते हैं या बोल के भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं। इन द चैप्टर देर इज़ अ फार्मर, ओके, हुज नेम इज़ लैंचो, ओके, एंड ही हैज़ अ गुड क्रॉप्स, but he was expecting rain. Okay, and after some time it rains, but and when it rains he becomes very happy, his family also becomes very happy. But when the next day it rains, they all are happy. Okay, and but suddenly the rain changes into the heavy storm, and then it changes into the hailstorm. Okay, and then his whole crops was completely destroyed, and he has nothing to eat. He was very disappointed. He was very upset because he had only one hope, and because he had only one hope, that was rain, and it rains but it destroyed the whole crops. Okay, and then he was very upset and disappointed. Then he decides, but one thing about the Lancho was that he had firm faith in God, and that is the big thing in the chapter that chapter has shown us. Okay, and he had a faith in God. That's why he decided to write a letter to the God, and next day he went to the post office. Okay, starting writing a letter to the God and asking for the help of 100 pesos. Okay, and then he posted the letter, and after the next day the post office employees, the postman reads the letter. Okay, and they got very surprised because they did not expect that anybody can have this kind of faith in God like Lancho has. So they did not want to let the break trust of Lancho. Okay, that's why they decided to help Lancho by collecting some monies. Okay, and instead of 100 pesos, they collected 70 pesos, and that that it was they could do. Okay, and then posted to the mail. Okay, and next day when the Lancho received the letter, okay, and he was means there was not a slightly surprisingness on his face. Okay, because as the post office employees were thinking about that. Okay, and instead of getting happy, he became sad because he asked for 100 pesos but he only received 70 pesos. And then and then he decides to write another letter to God for the help of remaining money, that was 30 pesos. And after that, he gave the title to all the post office employees, that was a bunch of crooks. Okay, so that's here this chapter was ends. Okay, so we can say this was a very nice chapter about the firm faith, about the unshakable faith, about innocency of a farmer, that was Lancho. Okay, so that's how this chapter ends. So let's start the question answer. अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन आंसर क्या है आपका? फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? एंड व्हाट डज दिस टेल अबाउट हिज कैरेक्टर? ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है कि लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा आफ्टर, जब उसकी जो फसल वो बर्बाद हो गई थी, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी. ओके, एंड ही वॉज वरीड, वो अपनी वरीड था अपनी फैमिली के सर्वाइवल के बारे में, तो उसने भगवान को 100 पीसोज के लिए पत्र लिखा. ओके, दिस शोज दैट लैंचो हैज़ अ डीप फेथ. ये शो करता है कि लैंचो का भगवान में डीप फेथ था, एंड उसका स्पिरिचुअलिटी थी उसके मन में, एंड इनोसेंट, एंड वो बहुत इनोसेंट पर्सन था. अनशेकेबल फेथ इन द गॉड, उसका भगवान में अटूट विश्वास था. एंड गॉड हेल्प इन दोज इन नीड, और भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो जिनको जरूरत होती है. ओके, सो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी को. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉइज हेल्प द लैंचो? पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने उसकी मदद कैसे की? एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट दैम? द पोस्ट मास्टर वो बहुत टच थे जब उन्होंने लेटर देखा, टू प्रिजर्व हिज, उसकी बिलीफ को ऐसे ही बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? दे डिसाइड टू हेल्प, उन्होंने उसकी मदद करने की सोची. और कितने पैसों से मदद करने की सोची? 70 पैसों से. ओके, और ये प्रिटेंड किया कि ये जो हेल्प है ये किसकी मदद तरफ से है? गॉड की तरफ से है. ओके, एंड ये एक्ट शो करता है उसे काइंडनेस, एम्पैथी, जेनरोसिटी, एंड इवन टुवर्ड्स समवन दे डिडंट नो. और ये शो करता है कि मतलब इवन टुवर्ड्स समवन दे डिडंट नो, और वो किसी ऐसे पर्सन के लिए हेल्प करना जिसे वो जानते भी नहीं थे. ओके, सेकंड क्वेश्चन ये था. थर्ड देख लेते हैं. एक्सप्लेन द आयरनी. आयरनी में बताया था ऑपोजिट ऑफ द सिचुएशन. आयरनी क्या थी? वही कि जब उसने उनकी मदद की पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने, खुश होने के बजाय वो ब्लेम करता है उन पे, चोरी का इल्जाम लगाता है कि दे हैव स्टोलन माई मनी. दैट्स वाई वो ये आयरनी थी इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की.
ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन इन द स्टोरी यही होती है, लेंचो का फुल फेथ होता है भगवान में, ठीक है, और उसे नहीं पता होता कि वो जो रियल हेल्पर थे वो कौन थे, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे। और थैंकफुल होने की बजाय, हमेशा ये पॉइंट याद रखिए, बड़ा प्यारा वर्ड है थैंकफुल। ओके, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वॉट ऑल आई हैव। हमें हमेशा चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वॉट, फॉर ऑल दैट आई हैव, दैट आई हैव, दैट वी हैव, ऑल द थिंग्स दैट आई एम वियरिंग यूजिंग। हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। थैंकफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग। आपके पास बहुत कुछ होगा इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, ओके, सो फिर वो क्या कहता है, थैंकफुल होने की बजाय वो उन्हें बोलता है कि ये सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक हैं। तो ये चीज़ आयरनी थी। ओके, और ये शो भी करता है कि उसका ब्लाइंड फेथ था, ये कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ था, मतलब देखा जाए तो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यूज लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हम इस चैप्टर से कौन सी वैल्यूज सीख सकते हैं। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, फेथ सिखाती है, होप, उम्मीद, दयालु, दयालु वाली जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, अपने ही लिए नहीं सोचना चाहिए। लिखा है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने कि उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, है ना। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी दिखाई चैप्टर में। तो हम इस चैप्टर से अपने पास ये ले जा सकते हैं, फेथ ले जा सकते हैं अपने पास, ओके, होप ले जा सकते हैं, काइंडनेस रख सकते हैं अपने पास। ये चार चीज़ें ये बड़ी अच्छी दिखाई है चैप्टर में। okay? तो आप भी इस चैप्टर से अगर सीखना है तो आप ये चार चीज़ सीखिए हमेशा। वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। होप होनी चाहिए हमारे पास, हमेशा होप रखिए। ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है। ओके, ना तो दुख और ना सुख। मीन्स लंच की लाइफ से अगर हम कनेक्ट करें, है ना, कि हर कुछ चीज़ टेम्पररी है। इतना सब कुछ बर्बाद भी हो गया था, बट फिर भी उसने उम्मीद रखी। बिकॉज ऑफ हिज होप everything was changed for him. Because of that, he wrote a letter and the post office employees helped him. That was a nice thing about the chapter. Okay, postmaster action and teach the small act of kindness. छोटे छोटे हमारे काइंडनेस के जो एक्ट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। अब आप बड़ी मदद नहीं कर सकते, छोटी मदद करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में बड़ी चीज़ें क्रिएट करती हैं। आप ये मत सोचिए मैं एकदम से बड़ा कुछ हेल्प करूंगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप छोटी छोटी मदद कीजिए, वो आपके बड़े रिजल्ट देंगे। कंपैशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट इन डिफिकल्ट टाइम्स। हर कोई, मतलब ये पूरा जो संसार है ये कनेक्शन से ही बना हुआ है। वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वी शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर, वी शुड ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच अदर। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिस्क्राइब द लंच रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग द मनी। उसका लंच रिएक्शन बताना जब उसने पैसे मिले थे उसे, और क्या वो जस्टिफाइड था, मतलब लंच वो डिसअपॉइंटेड टू रिसीव ओनली 70 पीसोज। जब उसे मिले 100 पीसोज की जगह 70 पीसोज मिलते हैं उसे, तो ठीक है। अब भगवान ने, उसने भगवान को पत्र लिखा था पूरे अमाउंट के लिए, कंप्लीट अमाउंट, पोस्ट ऑफिस, वर्क ऑफिस स्टीलिंग, और उसने क्या किया, पर इल्ज़ाम लगाया चोरी का। तो ब्लेम किया उन्होंने, तो ये रिएक्शन उनका जस्टिफाइड नहीं था, बिकॉज उन्होंने तो उनकी हेल्प की थी और वही उनको ब्लेम कर रहा था। ओके, एंड बट इट रिफ्लेक्ट्स हिज इनोसेंस। लेकिन उसका बिल्कुल मासूमियत दिखाई, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो सिर्फ वो दिखता है जो उनके सामने हो रहा है, वो माइंड नहीं लगाते ज़्यादा, चाहे किसी ने भी हेल्प की, किसी ने भी कुछ दिया हो, बस वो ये देखता है कि सामने क्या होता है। तो उसमें भी इनोसेंस से दिखाई हुई है। लंचो का भी ये इनोसेंट फेस हम कह सकते हैं। ओके, कि उसने सिर्फ वो देखा जो उसको दिखाया गया, अपने लॉजिक में लगाया, बिल्कुल कंप्लीटली ही हैड अ ब्लाइंड फेथ इन काइंड ऑफ थिंग्स, वी कैन से दैट। ओके, एंड ही फेल्ड टू सी द ह्यूमन काइंडनेस बिहाइंड द हेल्प व्हिच एड्स अ टच ऑफ ह्यूमर। और फिर हम ये कह सकते हैं यही चीज़ थी जो मतलब थोड़ा ह्यूमरस था चैप्टर में। तो आई थिंक दैट दिस द चैप्टर एंड्स हियर, वी कैन से। हमने आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें कर ली हैं, चैप्टर की समरी, थीम, क्वेश्चंस, है ना, 5-6 क्वेश्चन किए, और भी चीज़ें करेंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स और एट द टाइम ऑफ नीड। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस चैनल पर। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसमें चारों सब्जेक्ट कवर होंगे आपके, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़। हमारी सारी फैकल्टीज़ बड़ी एक्सपीरियंसड है, बहुत अच्छे से नॉलेज को डिलीवर करती है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, देयर इज़ ऑफ नो यूज़ ऑफ दैट। तो ये चैनल कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी टू प्रैक्टिकल, वी कंबाइंड बोथ ऑफ थिंग्स टुगेदर। ओके, सो आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, subscribe it, okay, and keep watching. Thanks for watching, and don't forget to subscribe the channel if you don't like, if you like the video, share, and that's all. Okay, so see you in the next video. Bye bye, take care, take